नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 3 क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी ध्वनि मत के साथ पास हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कहा था कि तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी, और उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है जहां पर 3 क्रिमिनल लॉ जो है पास कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है राज्यसभा में, क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल जो है पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को 21 दिसंबर को राज्यसभा ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह 3 आपराधिक विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित कर दिए गए। इनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा से मंजूरी मिली और उसके बाद यह तीनों विधेयक यानी भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले ली। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बताया क्योंकि राज्यसभा में भी इसे पास कर लिया गया, जल्द ही कानून जो है बन जाएगा और इसे उन्होंने ऐतिहासिक दिन बताते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भारत को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले हैं। इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतवासियों को बधाई। आज संसद में पारित तीनों विधेयक अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह लेंगे और एक स्वदेशी न्याय प्रणाली का दशकों पुराना स्वप्न साकार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ लेकर चलने के संकल्प से प्रेरित ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त नए भारत की यह नई न्याय प्रणाली देशवासियों को पारदर्शी और त्वरित न्याय प्रदान करने का काम करेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा का वीडियो लिंक साझा करते हुए लिखा, हमारे अमृत काल में यह कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रशासनिक सहानुभूति से प्रेरित होने के लिए फिर से परिभाषित करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह भाषण इनके विधेयकों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों में से एक नए युग की शुरुआत होती है। यह परिवर्तनकारी विधेयक सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी कानूनी, पुलिसिंग और जांच प्रणाली को आधुनिक युग में लाते हैं। यह विधेयक हमारे समाज के गरीबों, हाशिए पर मौजूद और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही यह विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। बता दें कि कल राज्यसभा में इस बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा था कि 3 आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए विधेयक के संसद में पारित होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक नई शुरुआत होगी जो पूर्णतः भारतीय होगी। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तावित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से,
मैं आज उनको बताना चाहता हूं मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवर, क्या होगा इस कानून से? मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे? जो पूछते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित है। क्या होगा इस कानून से? जो पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। मान्यवर, ये पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, तो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से? आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का दौर खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन विधियों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं, बल्कि न्याय मुहैया कराने का है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून को ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा कि इसमें न्याय के भारतीय दर्शन को स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की गारंटी दी है। संविधान की यह गारंटी 140 करोड़ के देश को यह तीनों विधियां देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों की आत्मा भारतीय है।
और पहली बार भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानून से हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया चलेगी। इसका मुझे बहुत गौरव है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की आत्मा भी भारतीय, सोच भी भारतीय और यह पूरी तरह से भारतीय है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा, हमने ढेर सारा परामर्श किया है। 2019 में सितंबर से इसकी हमने प्रक्रिया चालू की। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को मैंने पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश सभी हाईकोर्टों के और सर्वोच्च अदालत के उनको पत्र लिखा। बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। 21 में मैंने सभी दोनों सदन के माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा। बीपीआरएनडी ने 2020 में देश के सभी आईपीएस अफसरों को पत्र लिखा। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है, इसको लेकर मान्यवर मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। मान्यवर, इसके बाद ये जब कानून बना तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानून दोनों को पढ़ा है। मान्यवर, इसके बाद हमने गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। इसी सदन से सम्मानीय सदस्य हमारे पूर्व डीजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 19 से काम चल रहा है। मान्यवर, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना, कब होगा कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस। अब 0 एफआईआर और ई एफआईआर हो पाएगी और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं। हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर,
वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी, वाहन सारथी और देश भर के सारे CCTV कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा करना था। इसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान और मानव अधिकार की सुरक्षा नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने के बाद देश में तारीख पर तारीख का दौर चला जाएगा और 3 साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल जाए ऐसी प्रणाली देश में स्थापित होगी। उन्होंने कहा यह विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आती थी राजद्रोह का बड़े मजे से उपयोग करती थी और जब सत्ता से बाहर जाती थी तो कहती थी कि राजद्रोह औपनिवेशिक कानून है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस कभी राजद्रोह को समाप्त नहीं करना चाहती थी। ये तो मोदी सरकार है जो इस देश से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर रही है। शाह ने इसे लेकर आगे कहा था कि आपकी यानी विपक्ष की फितरत है, आप चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं, हम उसे संकल्प पत्र मानते हैं। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना और हमारा इतिहास है मोदी जी जो कहते हैं पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था इस देश की मातृ शक्ति को नीति निर्धारण के हम उचित सम्मान देंगे। 33% आरक्षण विधान मंडलों और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृ शक्ति का सम्मान मोदी सरकार ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उन्हें स्वराज का मतलब ही नहीं मालूम। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा नहीं है। स्वराज मतलब जो धर्म को आगे बढ़ाए वह स्वराज है, जो स्व भाषा को आगे बढ़ाए वह स्वराज है, जो स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वह स्वराज है और जो स्व शासन को आगे बढ़ाए वह स्वराज है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिल के लागू होने के बाद FIR से लेकर फैसले तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। भारत ऐसा देश होगा जहां आपराधिक न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमने राजद्रोह में अंग्रेजी कंसेप्ट को ही समाप्त कर दिया। अब शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है क्योंकि सभी को वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलेंगे, देश के संसाधनों का नुकसान करेंगे तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से जो है इस बार फोकस जो नए कानून लाए गए हैं, इस बार जो फोकस है वो फोकस नए कानून लाने पर नहीं बल्कि न्याय देने पर है। क्योंकि कहा जा रहा था, कई बार कहा गया कि जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय का सिस्टम है भारत में वो काफी कमजोर है, क्योंकि काफी लंबा समय लग जाता है एक व्यक्ति को न्याय मिलने में, सालों साल लग जाते हैं और शायद जो न्याय मांग रहा है उसकी मृत्यु भी हो जाती है और उसके बच्चे फिर उसके लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं इसी को ही और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि 3 साल के अंदर जो है जो भी बड़े से बड़े मसले हैं उसे सुलझाया जाएगा और न्याय जो है जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। और इसी वजह से कानून बनाए गए हैं। विपक्ष को काफी बौखलाहट है। उनका कहना है कि कई सारे विपक्षी सांसद, आपको बता दें 147 विपक्षी सांसद जो है इस वक्त सत्र से निलंबित है और जो इन्हें सस्पेंड किया गया है। और इस दौरान लगातार जो है कई सारे अगर आप देखेंगे तो जो बिल्स है उसे पास करा लिए गए, जिसमें ये 3 क्रिमिनल लॉ सबसे ज्यादा अहम बिल माने जा रहे हैं। विपक्ष बयानबाजियां कर रहा है, लेकिन काम का जो काम है, जैसा कि बीजेपी करती भी है, और वो जितने भी जरूरी और अहम बिल है उसे लगातार ध्वनिमत से पास कराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे ही जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक दिन बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बिल के पास होने पर अपनी खुशी जो है, प्रशंसा जो है जाहिर की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।